सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। और आज मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताने आया हूं। तो शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया है। आइए शेयर करता हूं आपसे। सबसे पहली चीज, डेवलपमेंट आइडेंटिटी थ्रू 5 years प्लान। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया भारत जो है वो आज़ाद हुआ, इट वॉज ए हाईली बैकवर्ड इकोनॉमी। इट पॉजेज ऑल द साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट सच एज लो पर कैपिटा इनकम, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मास प्रॉपर्टी, inequality, regional disparities, a limited extent or industrialization, poor use of productive resources, poor health facilities, insolence and inefficient infrastructure, dominance of agriculture, rapid और अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऐसो। यानी कि ये तब की बात है जब हिंदुस्तान की आज़ादी हुई थी। तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो इस तरीके से थी। जो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, भारत बहुत गरीब देश था, पर कैपिटल इनकम बहुत लो थी, सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत जीरो थी, ठीक है। और जो हमारे धर्म होते हैं, धर्म जाति होते हैं, इनमें इनइक्वालिटी थी, ठीक है। और मतलब इस तरह की चीज़ें थी उस टाइम पे। आगे ये बात करते हैं थोड़ा सा। तो 5 year यानी कि जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कई बार। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप मार्च 1950 बाय ए रिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स वर्क एंड द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या चीज़ें हैं? दैट्स द सिटीजन्स, मेंस एंड वुमेन इक्वली, have the right and adequate means of livelihood, that the ownership and control the material resources of the community are so distributed are as best to subserve the common goods, ठीक है। इसके बाद the planning commission will be make an assignment of material, capital and human resources of the country, including technical personnel and investigable and possibilities of the among such that resources are the found to be deficient in relation to the nation requirement. इसके बाद आपका प्लानिंग कमीशन विल बी फॉर्मुलेटिव ए प्लान ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आपसे 5 years प्लान। 5 years प्लान यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी तो वो 1951 से हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो 1951 याद रखना कि 5 years प्लान जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1951 से हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1951 से 1956 तक। क्या चीज़ थी? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू presented the first 5 years plan to the Parliament of India on 8 December 1951। याद रखिएगा। The plan addressed mainly the agriculture sector, including investment in dams and irrigation. The agriculture sector was hit hardest by the partition of India and needed urgent attention. The total plan budget rupees 206 billion, which was allotted to the following 7 broad areas. तो एरिया ऑफ फर्स्ट
5 ईयर्स बजट प्लान क्या था? इरिगेशन एंड एनर्जी 27.1%, एग्रीकल्चर में 17.5% थे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन में 24%, इंडस्ट्री में 8.4%, सोशल सर्विसेज में 16.4%, लैंड रिहेबिलिटेशन में 4.1%, अदर सेक्टर्स में 2.5%। तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं आपको लेकर के, और याद रखिएगा फर्स्ट में हमारे टोटल ग्रोथ और रेट था 2.1% जीडीपी, और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 3.6% जीडीपी। सेकंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से 1961। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान was to give a big push to the economy so that it enter the take-off stage. It amid rapid industrialization with particular aims on the development of heavy and basic industries। ठीक है, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, यानी कि घरेलू जो उत्पाद था उस पे ध्यान दिया गया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे ध्यान दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा 1956 से 1961 तक उस टाइम हमारा जीडीपी ग्रोथ हुई 4.5% और 4% एक्चुअल में। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा 1961 से 1966 तक, पढ़ सकते हैं आप, इसको प्रॉपर दिया गया है। मैनी प्राइमरी स्कूल्स वर स्टार्टेड इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे कुछ प्राइमरी स्कूल्स स्टार्ट हुए। इन द एफर्ट्स आर ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। पंचायत इलेक्शंस वार स्टार्टेड ऑन द स्टेट वार गिवन मोर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई, ठीक है। इसके बाद उस टाइम पे थर्ड पे था हमारा 5.6 जीडीपी, और ये उसके बाद 3 एनुअल प्लान्स 1966 से 69 ये 3 ईयर प्लान। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। तो उस टाइम ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ हमारे 5.7 3.3, ठीक है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। इसमें क्या था, एट द दिस टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। In addition, the situation in East Pakistan was beginning desire to India-Pakistan War 1971 and Bangladesh Liberation War took place। इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 1974 से 1979 तक था, पढ़ सकते हैं आप लोग इसके बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद सिक्स 5 ईयर प्लान जो था वो 1980 से 1985 तक था। 7th ईयर प्लान जो था, 7वीं पंचवर्षीय योजना, वो 1985 से 1990 तक, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, पढ़ सकते हैं। एक एक के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, और 10th पंचवर्षीय योजना यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से लेकर 2007 तक थी, ठीक है। इसके बाद 11th पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 तक, और शायद इसके अंदर 11 तक ही है। अभी मैं आपको बता दूं तो 11 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2017 से लेके, ये पुराना मॉडल है मेरे पास, 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना भी जा चुकी है, और ये जो है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो 2017 से लेके 2022 तक चलेगी, 22 के एंड तक, समझे आप। इसके अंदर क्या है, इनकम पढ़ लेना। इसका 11th पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनकम एंड प्रोवर्टी के पे ध्यान गया, यानी कि हमारी आय और गरीबी पर, हमारी आय व गरीबी पर ध्यान दिया गया। बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसके ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, जहां रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एलिमेंट्री स्कूल फ्रॉम 52.2% एंड 2003 और 4 में
20% बाई 11-12। ठीक है, ये चीज़ है एजुकेशन। उसके बाद हेल्थ पे ध्यान दिया गया, हेल्थ रेट भी आप देख सकते हैं, सब दिया गया है और सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का देख लो आप, राइज द सेक्स रेशो फ्रॉम फॉर एज ग्रुप। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा एनवायरमेंट, इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई 5% पॉइंट, WHO स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी इन द मेजर सिटी 11-12। और ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपको कुछ पूछना है मुझसे, कुछ क्वेरी है आपकी, तो उसके लिए आप मेरा चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।